Hello everyone, this is Bushra Khan. Welcome to Sama Podcast. Today we have Mr. Javed Farooqi, senior journalist from Sama TV. आपको बताते चले हुकूमत जो अदालती इस्लाहात लाना चाह रही थी, इस हवाले से काफ़ी बहस मुबाहिस और सरगर्मियाँ चल रही थी. इजलास भी इसी हवाले से होना था लेकिन मुलतवी हो गया. लेकिन इन सब में मौलाना फजल रहमान का क्या किरदार है, वो भी काफ़ी एक्टिव नज़र आ रहे हैं. काफ़ी मुलाकातें चल रही हैं उनकी पॉलिटिकल लीडर से, इस हवाले से भी जानते हैं. अस्सलाम वालेकुम. वालेकुम सलाम. सर ये बताइए, जब हम बात करते हैं अदालती इस्लाहात की जो कि हुकूमत लाना चाहती थी, सबसे पहले तो मुझे ये बताएं कि हुकूमत ये अदालती इस्लाहात लाना क्यों चाह रही थी, वजूहात क्या थी इसके पीछे? हाँ, बिल्कुल ठीक है. अदालती इस्लाहात जो हैं वो एक बड़ी, मेरा ख्याल ये खुलकर बात सामने आ गई है कि ये जो अदालती इस्लाहात की बात होती थी इसकी ज़रूरत क्यों पेश आई. वजह उसकी वही है, जस्टिस मंसूर अली शाह साहब हैं. और एक बात बड़ी खुलकर सामने आई कि जो स्पेशल सीट्स का जो फ़ैसला था, वो जिस तरह से कुछ जजेस ने उसके ऊपर एक इस किस्म का फ़ैसला दिया कि जो अभी तक उसका डिटेल्ड डिसीजन नहीं उनसे बन पा रहा. और वो जो जजेस थे जिन्होंने पीटीआई को ये स्पेशल सीट्स देने के हक़ में ये फ़ैसला किया, बिल्कुल बिल्कुल, उनको लीड कर रहे थे जस्टिस मंसूर अली शाह. ठीक है. अच्छा, ये एक ऐसा वाक़या हुआ जिसके बाद से बिल्कुल चीज़ें जो थी ना वो यकसर तब्दील हो गई और हुकूमत बड़ी एक जो स्मूथ सेलिंग चल रही थी. और ये था कि फ़ायज़ ईसा रिटायर होंगे और उसके बाद मंसूर अली शाह, राइट. वो सारी बातें जो थी वो उन्होंने एक नया रंग इख्तियार कर लिया. अच्छा, इसमें मज़ीद भला हो पीटीआई का, उसने भी अपना पूरा किरदार अदा किया. उन्होंने कहा जनाब कि ये तो मेरे जज तेरे जज वाली बात शुरू हो गई. ठीक है. उन्होंने कहा जी जनाब सुप्रीम कोर्ट में हमारे जो है वो सपोर्टर जज हैं, फलां हाई कोर्ट में हमारे सपोर्टर जज हैं, ये हमारे ख़िलाफ़ जज हैं. इस बहस ने, इन चीज़ों ने इस तमाम सूरत हाल को उलझा दिया और जितना स्मूथली ये काम होना था या होना है उतना मुश्किल हो गया, उसको उन्होंने मुश्किल कर दिया. और ये बड़ी ज़्यादती की उन्होंने. मंसूर अली शाह एक ऐसे जज हैं कि जिनके कैरेक्टर पर आज तक कोई दाग धब्बा नहीं है, उनकी कोई ऐसी जजमेंट नहीं रही कि जिसको कोई क्रिटिसाइज़ कर सके, क्लेम कर सके. ठीक. बहुत ही अपराइट किस्म की शख्सियत जो है वो उन्हें समझा जाता है. लेकिन ये जो फ़ैसला आया स्पेशल सीट्स के ऊपर, इस पर मालूम नहीं कि क्या हुआ. अब हम ये तो नहीं कह सकते, कोई इस पर कमेंट इस तरह से नहीं कर सकते कि ये क्यों, इसकी वजूहात क्या हो सकती हैं. लेकिन बहरहाल वो जज हैं, वो अपने फ़ैसले करने में आज़ाद हैं. लेकिन उस फ़ैसले ने बहुत से सवालात खड़े कर दिए और एक वाज़े तौर पर एक चीज़ जो है वो सामने नज़र आने लगी कि शायद कहीं सुप्रीम कोर्ट के अंदर एक डिवीज़न है. अच्छा, यहाँ यहीं से जो है पार्टीज़ को लेके, यस, यहीं से चीज़ें जो थी वो ख़राब होना शुरू हुई. और फिर उसके बाद ही ये जो जुडिशल रिफॉर्म्स की बात भी चली और ये भी कि कानून साजी आएगी कि जजेस की, सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस की तकर्री का तरीक़ाकार चेंज होगा. इस वक्त तो जो अल जिहाद ट्रस्ट का जो फ़ैसला है उसके मुताबिक सीनियर मोस्ट जो जज होता है चीफ जस्टिस की रिटायरमेंट के बाद, वो ऑटोमेटिकली चीफ जस्टिस बन जाता है. लेकिन अब ये बात सुनने में आई कि हुकूमत ये भी सोच रही है कि इस चीफ जस्टिस की तकर्री का ये जो तरीक़ाकार है चेंज किया जाए. यहाँ पे सर मैं एक चीज़ ऐड करना चाहती हूँ कि आप देखिए, इस फैसले के बाद जो कि पीटीआई के हक़ में चला गया रिज़र्व सीट्स के हवाले से, हम थोड़ा अगर माजी में चले जाएं, ये फ़ैसला अगर ना होता, मंसूर अली शाह ने ना दिया होता ये फ़ैसला जब वो जजेस का पैनल था, तो क्या तब भी चेंजेस आती? हाँ, यही बिल्कुल मैंने यही तो कहा है ना कि ये फ़ैसला ख़ास तौर पर जो था ना, इसने कान खड़े किए ये. हाँ, वरना तो हम यहाँ तक पहुँचते नहीं. अच्छा, एक इस फैसले ने, दूसरा पीटीआई के करम फरमाओं ने, उन्होंने बाहर निकल कर जो छलांगे लगाई हैं और उन्होंने जिस तरह से ये कहना शुरू कर दिया कि जनाब अक्टूबर के बाद जब फ़ायज़ ईसा रिटायर होंगे तो फिर तो ये सुप्रीम कोर्ट ही हमारी होगी, ये इससे ये फ़ैसले आना शुरू हो जाएंगे, ये हमारे हक़ में ये भी फ़ैसला आएगा, ये भी आएगा. और उन्होंने एक किस तरह से तासुर देना शुरू कर दिया, शायद सुप्रीम कोर्ट के ज़रिए इन कंधों पर बैठकर वो ये सारा कुछ उल्टा देंगे. ये एक स्टाइल है पीटीआई का जिसने ना सिर्फ ये कि पाकिस्तान की सियासत को बहुत ज़्यादा डैमेज किया है, बल्कि ख़ुद पीटीआई के भी, जिन्होंने कहते हैं ना ओवर कॉन्फिडेंट हो जाना, बेड़े दे रोड़े पाना, ठीक है ना, तो वो उसकी बेड़ियों में भी रोड़े इसी चीज़ ने डाले और उसका भी जो है खाना ख़राब किया है अब तक की सियासत का. तो नॉन पॉलिटिकल ये एटीट्यूड है और बहुत ही गैर जिम्मेदाराना है.
इसने एक ऐसा इदारा जिसके अंदर कभी कोई पॉलिटिक्स का कोई शायबा नहीं होता, जिसके अंदर मेरिट पर बात होती है, कानून पर बात होती है, उसको भी घसीट के ले आए वो पॉलिटिक्स में। सो बहरहाल अब सूरत हाल ये है कि वापस आए उस बात पे कि अभी तक तो ये बात चल रही है कि ये इस्लाहात लाई जाएँ या नहीं ना लाई जाएँ। 28 तारीख को पार्लियामेंट का मुश्तरका इजलास बुलाया हुआ था, तो वो इजलास भी मुलतवी कर दिया गया। लेकिन ये कहने वाले कहते हैं कि इस दौरान हुकूमत जो कानून साजी लाना चाह रही है उस पर वज़ीर कानून और अटार्नी जनरल को ये ज़िम्मेदारी सौंपी गई है कि वो अदलिया की आला शख्सियात जो हैं, जिनमें चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान है और सीनियर मोस्ट जज है मंसूर अली शाह साहब, इन लोगों को जो है ऑन बोर्ड ले, क्योंकि ये उनके मुतल्लिक जो है ये कानून साजी होनी है। अगर हुई तो अभी तक तो वैसे हुकूमत ये कह रही है कि कोई कानून साजी हम नहीं कर रहे, और जो आइन के अंदर जो लिखा हुआ है तरीक़ेकार, उसी के तहत ही नए चीफ जस्टिस की तकर्री होगी। अब देखिए, जैसे कि इजलास मुलतवी हो गया, तो क्या इसके बाद हुकूमत जो है वो ढीली पड़ जाएगी, लेजी हो जाएगी, या वाकई रीशेड्यूल होगा और वाकई अदालती इस्लाहात लाई जाएंगी आगे? देखिए, इसमें हुकूमत जो है ना वो बहुत एक अभाम क्रिएट कर रही है, और ये अभाम जो क्रिएट किया जा रहा है ये नहीं है कि हुकूमत को समझ नहीं आ रही। बाज़ औक़ात अभाम दानिस्ता तौर पर भी क्रिएट किया जाता है, कन्फ्यूज़ किया जाता है। हुकूमत कन्फ्यूज़ कर रही है। हुकूमत कभी कहती है कि हम बिल्कुल जो आइन में दिया गया तरीक़ेकार उसी को अडॉप्ट करेंगे, कभी ये कहती है कि हमारा बिल्कुल इरादा नहीं है कोई लेजिस्लेशन लाने का। रात ही एक इंटरव्यू में राना सनाउल्लाह ये कह रहे थे कि अभी तक हुकूमत का कोई इरादा नहीं है, अभी तक, लेकिन सितंबर में कोई इरादा बन जाए, यानी कि कोई भी ट्विस्ट आ सकता है, तो कोई भी ट्विस्ट आ सकता है। वो देखे ना, वो इस तरह की बात कर रहे हैं, तो वो एक कन्फ्यूजन क्रिएट कर रहे हैं। लेकिन इस कन्फ्यूजन के दौरान उनके कुछ घोड़े जो हैं वो दौड़े हुए हैं, जो मुख्तलिफ जगहों पर बातचीत कर रहे हैं कि मामला जो है वो उनको ठीक किया जाए। मौलाना फजलुर रहमान की तरफ आपका इशारा जाता है? अब आए मौलाना फजलुर रहमान की तरफ। मौलाना फिर भी मौलाना है, आपको पता है, बड़ी तेज़ चीज़ है। ईमान से मैंने उन्हें कवर भी किया हुआ है बहुत ज़्यादा, उनसे बड़ी मुलाकातें हैं। उनके साथ कमाल की शख्सियत हैं, पूरे दिना दे सियासतदान जिन्हों कहते हैं ना, यानी मंजे हुए सियासतदान। ओहो, बहुत मंजे हुए सियासतदान। अब देखें ना कि अब ये जो इलेक्शन है इसके अंदर उन्हें ज़्यादा सीटें नहीं मिली, लेकिन वो कोशिशें जारी हैं। नहीं, वो पॉलिटिक्स को घुमाकर एक ऐसी जगह पर ले आए हैं जहां पर वो एक उनकी मरकजी हैसियत बन गई है। हाँ। अब लोग जो हैं उनकी मूवमेंट को देख रहे हैं। आपने भी ये जो सवाल किया है, जो रखा है सवाल, आपने भी उनकी मूवमेंट देखी है। जरदारी साहब सदर मुमलिकत जो हैं वो उनके घर चल कर गए हैं। अब मौलाना वहां से उठे हैं और लाहौर में चौधरी शुजात के घर गए हैं, अभी कल ही मिले हैं। ठीक है ना, पॉलिटिकल लीडर से मुलाकात चल रही है, उनकी मुलाकातें चल रही हैं, एक्टिव है। अच्छा, उसकी वजह क्या है? उसकी वजह यह है कि इस वक्त मौलाना के हाथ में जो फिगर्स हैं, जो कौमी असम्बली के अंदर उनके जो मेंबर्स हैं, और जो सेनेट के अंदर ख़ास तौर पर उनके पास जो मेंबर्स हैं, वो हुकूमत अगर कोई आइनी तरमीम का पैकेज लाना चाहती है तो वो नंबर्स हुकूमत के लिए बड़े इंपॉर्टेंट हैं। सो वो बारगेनिंग चिप उनके हाथ में है, ठीक है। अब ऐसे मौके पर आकर मौलाना को खेलना कमाल आता है। मौलाना को हमने खेलते हुए देखा है। हमने 2002 की असेंबली के अंदर भी उन्हें ये सारा जो है वो विकेट के दोनों तरफ खेलते हुए देखा। जब वो आमरीयत के ख़िलाफ़ नारे लगा रहे थे, परवेज़ मुशर्रफ के ख़िलाफ़ नारे लगा रहे थे, लेकिन उन्हीं नारों के लगाते लगाते वो गए लंदन, मियां नवाज शरीफ की APC में भी गए। लंदन जाकर उन्होंने ARD तुड़वा दी। जो नवाज शरीफ और बेनज़ीर भुट्टो ने जो अलायंस बनाया था, ये मौलाना साहब ने तुड़वा दिया, ठीक है। वहाँ पर एक नया अलायंस बनवा दिया। फिर वो वापस आए तो यहाँ आकर उन्होंने 2002 का इलेक्शन लड़ा जो परवेज़ मुशर्रफ ने करवाया, और उसमें अपना पूरा हिस्सा वसूल किया। उन्होंने MMA बनाई, मुत्तहिदा मजलिस अमल बनाई, और उसमें हिस्सा इस तरह से वसूल किया कि सिंध जो KP के गवर्नमेंट थी वो इन्हें मिली, उनके हिस्से में आई। वहाँ पर इन्हें बहुत स्पेस मिला, क्रिएट किया गया, एस्टेब्लिशमेंट ने इन्हें स्पेस बना कर दिया। He played well. ठीक है, इतना स्मार्टली खेले ये कि वहाँ पर इनका JUI का जो था वो चीफ मिनिस्टर बन गया। अकरम दुरानी चीफ मिनिस्टर रहे 5 साल। और फिर उसकी कीमत पर उन्होंने किया क्या कि एक तरफ गो मुशर्रफ गो के नारे लगते थे, वाह, दूसरी तरफ उसी पार्लियामेंट में मौलाना की मजलिस अमल जो थी, पार्टी थी, इत्तेहाद जो था उनका, उन्होंने परवेज़ मुशर्रफ की तरफ से पेश की गई 17वीं तरमीम, आइन की 17वीं तरमीम जो थी, जिसके ज़रिए परवेज़ मुशर्रफ को आइनी कवर भी मिला था। उससे कॉन्स्टिट्यूशनली उसे
उसकी जो आमरीत थी उसको जायज़ करार दे दिया गया था, उसके हक में वोट भी दे दिया। ठीक है, बड़ी बात है। सो ये हम सबके सामने है, हम अच्छा, कह सकते और हैं। मजे की बात कि उस आईनी तरमीम को वोट भी दिया और अपोजिशन के बेंचों पर भी बैठे रहे, और अपोजिशन लीडर की सीट जो थी वो भी पीपल्स पार्टी से और नून लीग से उन्होंने छीन ली। उस वक्त अपोजिशन लीडर बन गए थे ये। ठीक है, सो इस तरह से ये विकेट के दोनों तरफ खेलना जानते हैं। यानी मुशर्रफ की मुखालफत करते हुए, उसकी अपोजिशन में बैठे हुए, अगर वो मुशर्रफ को जायज़ करार दिलवाने का वोट दे सकते हैं, तो यहाँ पर भी वो ये कर सकते हैं कि अपोजिशन बेंचों पे भी बैठे रहें और हुकूमत जो तरमीम लेके आ रही है उसके हक में वोट दे दें। बिल्कुल, ठीक है ना? दुरुस्त बात की सो आपने। मौलाना का जो स्टाइल है ना, वो पॉलिटिक्स का ये है। और ये है, और आपने ये अभी डिफाइन भी कर दिया है। बिल्कुल। यानी अब इसी भी- स्ट्रेटजी के साथ वो आगे चल रहे हैं अभी अब भी जो जरदारी साहब उनके पास गए हैं, तो वो यही कि अगर कोई हमें आईनी तरमीम लाना पड़ती है, देखिए कैसे? हुकूमत दोनों तरफ चांस ले रही है। एक तरफ ये है कि वो जुडिशरी की आला शख्सियात जो है उनके साथ मामला जो हैं वो स्ट्रीमलाइन किए जाएँ, कि वहाँ पर कोई ऐसी चीज़ें जो हैं वो ना हो, कोई गलतफहमी पैदा ना हो। अगर उस तरह से उन्हें ठीक हो जाते हैं मामला, तो फिर हो सकता है कि ये आईनी तरमीम ना लेकर आए। लेकिन इसमें एक अभी ट्रेलर उन्होंने चला दिया है हुकूमत ने। कानून साजी की जो होती है, जो आईनी तरमीम आती है, वो आम तौर पर हुकूमत लेकर आती है ऐवान के अंदर, आपको मालूम ही है। लेकिन इसमें हर एक मेंबर जो है पार्लियामेंट का, उसका राइट होता है कानून साजी लेकर आने का। उसे कहते हैं प्राइवेट मेंबर लेजिस्लेशन। ठीक है, असेंबली के अंदर एक दिन होता है, हफ्ते के अंदर एक दिन होता है जो मेंबर्स का प्राइवेट डे होता है, उसे कहते हैं प्राइवेट मेंबर्स डे। आमतौर पर मंगल का दिन होता है। कल मंगल के दिन कौमी असेंबली के अंदर JUI के मेंबर ने, हुकूमत नहीं लेके आई, JUI के मेंबर नूर आलम जो हैं, उन्होंने वो एक आईनी तरमीम जो है उसका मुसवदा उन्होंने पेश कर दिया, टेबल कर दिया। ठीक है, अब हुकूमत ये भी कह सकती है कि हमने ये पेश नहीं किया। ठीक, यानी अच्छा, कि वो जो कानून लेकर आए हैं वो उन्होंने JUI की तरफ से भी नहीं दिया, उन्होंने अपनी पर्सनल कैपेसिटी में दिया। ठीक है, अच्छा उस कानून के अंदर इनिशिएटिव आ गया है। इनिशिएटिव अच्छा, अगरचे उस कानून के अंदर कोई ऐसी बात नहीं है, जजेस की तकर्री के हवाले से ये चीज़ें लेकिन नहीं इशारा है, फेंक दिया गया है लेकिन ना? एक इशारा फेंक दिया गया, ये हम कह सकते एक हैं। ट्रेलर चला दिया गया कि इस तरह से ये काम स्मार्ट हो मूव। सकते हैं। ठीक है, बहुत स्मार्ट मूव है, क्वाइट इम्प्रेस्ड। ये बताएं कि यहाँ पे मौलाना फजलुर रहमान साहब बारगेनिंग क्या करेंगे? देखिए मौलाना जो हैं वो जिसे कहते हैं ना कि कोई चीज़ फ्री में नहीं देते। ये तो है। ठीक है, तो आखिर डील क्या होगी? हाँ, डील किस यहाँ तरह पर से ये होगी है। ये? देखिए, उनकी एक डिमांड थी, उनके समधी थे गवर्नर KPK के। उन्होंने निगरान हुकूमत के दौर में, जब इमरान खान की हुकूमत इन लोगों ने चलता की, अदम एतमाद किया, तो उसके बाद गवर्नर KPK का ओहदा मौलाना के हिस्से में आया था, और इनके समधी गुलाम अली जो हैं, वो हाजी गुलाम अली, वो गवर्नर बने थे KPK के। अब मौलाना की डिमांड ये थी कि गवर्नरशिप जो है वो मेरे पास ही रहने दी जाए। ठीक है, लेकिन इलेक्शन के बाद जहाँ उन्हें और भी कई चोटें लगीं कि उनकी पार्टी को उनके अंदाजे के मुताबिक सीटें नहीं मिली, मौलाना को उनकी ख्वाहिश के मुताबिक सदर मुमलिकत नहीं बनाया गया, उसी तरह से उनकी यहाँ पर एक और ख्वाहिश का खून हुआ कि उनके समधी जो थे हाजी गुलाम अली, उन्हें गवर्नर KPK के ओहदे से हटा दिया गया, और पीपल्स पार्टी ने अपना गवर्नर फैसल करीम कुंडी को वहाँ पर लगा दिया। अब ये है कि कम अज़ कम ये जो है गवर्नर KPK, ये उन्हें ऑफ़र किया जा सकता है, और हमारी इतलात भी हैं कि उन्हें ये ऑफ़र मौजूद भी है कि आप देखिए ना, मौलाना ने अपना एक अहमियत शो की ना कि वो PTI के साथ उन्होंने मुज़ाकरात शुरू कर दिए। जब वो PTI के साथ गए हैं तो फिर हुकूमत ने लामोहल्ला ये सोचना है कि ये तो फिर अपोजिशन के पलड़े में वैल्यू वेट भर गई बढ़ ना। जाएगी। ठीक है, अब एक सिर्फ PTI हुकूमत के ख़िलाफ़ नारेबाजी कर रही है, वहाँ पर मौलाना भी उसी हम आवाज़ हो जाएंगे। तो अब उनको राज़ी करने के लिए ये हो सकता है यानी कि कि डील्स चल रही हैं। हाँ, हो आइंदा सकता है आने कि वाले उन्हें वक्तों में ऐसा हो सकता है कि गवर्नर गवर्नर जो KPK है, का हाँ, की जो है वो ओहदा दे दिया जाए। बिल्कुल। वैसे फैसल करीम कुंडी जो हैं वो पीपल्स पार्टी के बड़े हार्डकोर बंदे हैं, और उनको अगर हटाया जाता है तो ये बहुत बड़ी प्राइस होगी जो पीपल्स पार्टी पे करेगी। बहुत बड़ी कुर्बानी होगी, ठीक और है, ये सब देखेंगे। फिर ये है कि बलूचिस्तान गवर्नमेंट है, वो बलूचिस्तान गवर्नमेंट मांगते थे। अब बलूचिस्तान गवर्नमेंट जो है, आपको भी पता है, मुझे भी पता है कि कहने को तो पीपल्स पार्टी की है, लेकिन वो जो है मुफ्ती साहब, वो उनके इस्टेब्लिशमेंट के साथ बहुत अच्छे राब्ते हैं, और वो बुनियादी तौर पर इस्टेब्लिशमेंट के ही बंदे कहलाते हैं।
तो वहाँ पर मौलाना को क्या चीफ मिनिस्टरशिप मिलती है, ये एक बड़ी बात होगी, एक बड़ा क्वेश्चन मार्क है, बड़ा लेट्स सी। क्वेश्चन मार्क है। लेकिन जी मौलाना छा गए, मौलाना आप देख लें सेंटर किस स्टेज तरह पे से आ उन्होंने गए अपनी हैं। वैल्यू दिखाई है, हाँ, किस तरह मौलाना से आज डील्स चल रही हैं। लेट्स सी गवर्नर केपी के जो हैं, मौलवी साहब उस भी छा गए हैं। वो अब सारा कुछ जो है ना वो लाइमलाइट में आ गए हैं। स्मार्ट मूव, सब लोग उनकी तरफ देख रहे हैं कि क्या करते आगे हैं, चल या के रहे हैं। ये क्या चलते हैं, अब क्या करते हैं, क्या पत्ता खेलते हैं और कौन से कार्ड्स लेके आते हैं। और चेंजेस आएंगी गवर्नमेंट में, हुकूमत में चेंजेस आएंगे, जी अदालती बिल्कुल इस्लाहात बिल्कुल कुछ हद तक हमें देखने को मिलेंगे। अच्छा, तो चीज़ें ये हैं कि 25 अक्टूबर को काजी फायद साहब जो हैं वो रिटायर रिटायर हो रहे हैं। ये भी खबरें हैं कि उन्होंने खुद से ही ये कह दिया कि मुझे कोई एक्सटेंशन नहीं चाहिए। अब अगर उन्हें एक्सटेंशन नहीं चाहिए तो हुकूमत क्यों बिला वजह एक आईनी तरमीम करती फिरेगी कि उनकी जजेस की जो मुद्दत है उसे 3 साल बढ़ाया जाए। लेकिन ये 25 अक्टूबर तक सियासत में बड़ी गर्मागर्मी रहेगी, मामलात गर्म रहेंगे, आपको बहुत उलट पुलट अफरा होती तफरी चीज़ें हम कह नजर, सकते हैं। अफरा तफरी रहेगी, इंटरेस्टिंग रहेगा, जोड़ तोड़ होगा, कई चीज़ें आपको ऊपर नीचे होती हुई नज़र आएंगी। ठीक है, तो इसमें मौलाना साहब जो हैं, मौलवी साडा छाया है, वो मेरे ख्याल से लाइमलाइट पे हैं। मौलवी साहब छा गए हैं। मौलवी साहब अपनी तरफ तमाम नज़रें, तमाम आँखें, तमाम कैमरे अपनी तरफ उन्होंने मोड़ लिए हैं और लोग देख रहे हैं उनकी मूवमेंट की तरफ। लाइमलाइट में है जनाब, लेट्स सी बिल्कुल लाइमलाइट आगे में क्या है। चेंजेस आती हैं, लोग देख रहे हैं कि मौलवी साहब अब क्या अपनी जंबील में से अब क्या निकालते हैं, क्या निकालते तो हैं, ये क्वेश्चन मार्क भी है। आप भी देखेंगे, मैं भी देखूंगा और हम बताएंगे नाजरीन को समा पॉडकास्ट के प्लेटफॉर्म से। लेकिन उसके लिए देखते रहिए समा पॉडकास्ट। थैंक यू फॉर बीइंग हियर एंड थैंक यू गाइस फॉर वाचिंग अस टुडे। जस्ट स्टे ट्यून्ड फॉर मोर अपडेट्स। टिल देन, बाय बाय।